नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादुई दरवाज़ा। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज़ धूप भी निकली हुई थी। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी तेज़ धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज़ धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा और इसी तेज़ धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। राम की बात सुनकर उसके मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राम, श्याम और गोविंद ये तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। दोस्तों, और कुछ देर यहीं आपस आराम किया जाए और हमसे 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। शाम को एक गुफा दिखाई देती है और श्याम गुफा को देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। श्याम रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्तों को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाज़ों के अंदर ही खजाना छुपा है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती। पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहते हैं, पढ़ तो जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है यह 3 दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नर्क में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर
तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।